नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। इस्लामिस्ट बिहेडिंग के ऊपर बात करेंगे, यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका एक प्रोपेगेंडा बन चुका है कि वो लोगों के सर काट देते हैं, उनका वीडियो वगैरह पब्लिश करते हैं, इमेजेस पब्लिश करते हैं, जिससे वो डर फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर। ये आर्टिकल आया था ब्रह्मा चलाने द्वारा। ब्रह्मा चलाने एक रियलिस्ट स्कॉलर है, बड़े ही धड़ल्ले से वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। The world, whatever he sees, he simply gives that particular prescriptions. In fact, वो कहते हैं कि इस्लामिक बिहेडिंग जितने भी हुए हैं, नंबर तो काफी कम होंगे, राइट? जिन लोगों के भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सर काटे हैं, उनके नंबर तो काफी कम होंगे, राइट? लेकिन उसका इंपैक्ट काफी बड़ा है और उस इंपैक्ट से हम लोग कुछ सीख सकते हैं और किस तरह से टेररिज्म के साथ लड़ सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं चलाने। सो लेट्स begin our analysis on this particular discussion. लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलेंगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी इस प्रेजेंटेशन की। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मुझे एक वार्निंग देना है यहाँ पे कि कुछ इमेजेस आपको दिखाई जाएंगे यहाँ पे जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लग सकती है, तो प्लीज व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। सबसे पहले तो बात करूंगा डैनियल पर्ल की। डैनियल पर्ल 2000 के डेकेड में बिगिनिंग में इनको एग्जीक्यूट किया गया था अल-कायदा द्वारा और उसके इमेजेस ऑल ओवर इंटरनेट स्प्रेड हो गए थे। तो ऐसी सारी हरकतें होती है और हाल ही में अगर हम लोग बात करें रिसेंट टाइम्स में भी, आईसिस जब से आया तो आईसिस का भी वही प्रोपेगेंडा रहा है। ये एक यूएस के जर्नलिस्ट थे जिनको उन्होंने पकड़ा, उनको एग्जीक्यूट किया, उनका सर धड़ से अलग किया और इसका वीडियो मीडिया में पब्लिश हो जाता है। तो इन सब से क्या होता है? इन सब से एक डर का माहौल बन जाता है लोगों में। इससे आईसिस का एक डर फैल जाएगा लोगों में। आईसिस को कोई मना नहीं कर सकता या फिर आईसिस के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इस तरह का एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑल्दो आईसिस ऑर्गेनाइजेशन पर से ने नहीं किया, लेकिन फ्रांस में हम लोगों ने देखा कि एक टीचर की हत्या की गई थी, डिकैपिटेट, मतलब उनका सर धड़ से अलग कर दिया था एक 18 साल के अटैकर ने। ऑल्दो उनको पुलिस ने पकड़ा और वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। तो इस चीज पे फिर से इंपॉर्टेंस उठ गया कि किस तरह टेररिस्ट अपनी आइडियोलॉजी से डर फैला रहे हैं। तो इस डर से हमें क्या पता चलता है और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ये सब बात करेंगे। देखिए, इन सब वायलेंस से जो माइनॉरिटी में है, ब्रह्मा चलाने जरूर मानते हैं कि जिहादिस्ट और जो मिलिटेंट्स है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइनी माइनॉरिटी है, मतलब नंबर कम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम्स। तो जिसकी वजह से एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ही बदनाम हो जाती है। वो कहते हैं कि माइनर है, लेकिन जिस तरह का वो इनह्यूमन बर्ताव दिखाते हैं, जिस तरह से वो वायलेंस को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो मिडिवल एज की पॉलिसीज यूज करते हैं, जैसे सर काट देना, सर को धड़ से अलग कर देना, डिकैपिटेट करना, इन सब से एक डर का माहौल बन जाता है कि ओनली फ्यू डेयर टू डिफाई देम। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और नहीं होता। अगर हम लोग देखें, एंशिएंट टाइम्स में भी काफी ज्यादा प्रथा थी सजा देने की, सर से धड़ अलग कर देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिडिवल टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। इनफैक्ट अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो रेन ऑफ टेरर था उस टाइम पे, तो गिलोटीन बहुत फेमस था। गिलोटीन मतलब एक इंसान को झुकाकर उनका सर काट दिया जाता था एक तेज वेपन से। इनफैक्ट उसके लिए एक फ्रेम ही बना हुआ था एग्जीक्यूट करने के लिए पब्लिक में। तो ये सब चीजें मिडिवल एजेस में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, लेकिन दीज आर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉडर्न डिस्कोर्स। लेकिन अभी भी हम लोग देख सकते हैं जिहादीस, स्पेशली आईसिस ने बहुत बार ये चीज किया हुआ है। क्यों? ताकि लोग उनसे डरे। एक आपको उदाहरण देता हूं किस तरह से होता है। जैसे हाल ही में बांग्लादेश के जो क्रिकेटर थे शाकिब अल हसन, उन्होंने भी एक अपोलॉजी पूछी क्योंकि उनको थ्रेट मिला था वायलेंस का। तो उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया, क्योंकि शाकिब अल हसन ने कोलकाता में एक हिंदू सेरेमनी को अटेंड किया था जिसके ऊपर उनको धमकियां मिली फेसबुक पे। उन्होंने अपोलोजाइज किया डर के चलते, राइट? सो ये चीज होती है ताकि लोग उनके खिलाफ ना ही जाए, उनके खिलाफ बात ही ना करें। पीपल डू नॉट डिफाई देम, फॉर दिस रीजन इट हैपेंस। और इन सब से हमें क्या सीख मिलती है, क्या पता चलता है?
अगर हम लोग देखें टेररिज्म के ऊपर जो वॉर चल रहा है ऑलमोस्ट 2 दशक हो चुके हैं। 2001 में 9/11 सितंबर 11 2001 को एक टेरर अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। ट्विन टावर में एक एरोप्लेन गिराया गया। इससे क्या हुआ, एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू कर दिया, अभी तक वो चल ही रहा है। लेकिन इस वॉर में क्या जीत मिली है? इस वॉर में इनफैक्ट फॉल्टर हो चुके हैं। अभी भी वॉर चल ही रहा है। आईसिस बहुत हद तक एक्सपैंड हो चुका था, उसको ऑलरेडी स्टॉप किया है, लेकिन फिर भी द आइडियोलॉजी स्टिल रन्स। कई वेस्टर्न सरकारें हैं जो मीनिंगफुल चेंजेस लाना चाहते हैं। यहां पे इंडिकेशन दे रहे हो फ्रांस की, फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रांस ने एक्शन लिया, लेकिन फ्रांस को क्रिटिसाइज किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। और साथ ही साथ इतना ज्यादा एक ग्रोइंग क्लैमर है इस्लामोफोबिया का कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले तो उसको इस्लामोफोबिया से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, और भी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, और भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया इज अ क्लासिक केस। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हम लोग देख सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमारा जो वॉर चल रहा है अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, कहीं ना कहीं हम लोग फॉल्टर कर रहे हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा चलाने। इनफैक्ट वो कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो मीनिंगफुल एक्शन ले रहे हैं वो रियल थ्रेट नहीं है। अगर हम लोग बात करें रियल थ्रेट अगर कोई रिलीजन पे है, स्पेशली इस्लाम के ऊपर, वो कहते हैं कि वो चाइना है। वो कहते हैं एक ही देश है जो इस्लाम के लिए थ्रेट है, और वो है चाइना। क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना की, पिछले कुछ सालों में उन्होंने चाइना के वेस्टर्न रीजन जो जिनजियांग है वहां पे कम से कम 1 मिलियन वीगुर्स को इनकार्सरेट किया हुआ है। वो कहते हैं कि हम लोग टेररिज्म से लड़ रहे हैं, लेकिन टेररिज्म से लड़ने के नाम पे वो मेथोडिकली लार्ज स्केल इरेजर कर रहे हैं इस्लामिक आइडेंटिटी का, इस्लामिक कम्युनिटी का, वीगर मुस्लिम्स का, जो जिनजियांग रीजन में मिलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या बताते हैं ब्रह्माचार्य? व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज नीडेड? वो कहते हैं कि जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आईसिस है, वो कोई आर्मी नहीं है, एटसेट्रा, लेकिन इन जनरल अगर आप देखो तो वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, स्पेशली वो जहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, राइट? वायलेंस किस नाम पे? वायलेंस को वहाबी मिलिटरिस्टिक आइडियाज प्रमोट किए जाते हैं वहां पे वायलेंस की, यानी कि वहां पे एक बिलीफ सिस्टम है कि जो काफिर होते हैं उनको मार दीजिएगा, उनके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल कीजिएगा, वो जस्टिफाइड होता है, रिलीजन के नाम पे जस्टिफाइड होता है। वो कहा जाता है कि अगर आप शहीद हो जाए तो आप जन्नत जाएंगी, जन्नत में आपको बहुत सी हूर परियां मिलेंगी, 72 हूर परियां मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें कहते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी फैला रहे हैं वो कहते हैं कि इस चीज को स्टॉप करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन केवल लेंगे, मिलिट्री एक्शन लेंगे तो कुछ कमांडर्स को आप मार गिराएंगे, हाई लेवल फिगर्स को जो आईसिस के है, अल कायदा के, उनको मार गिराएंगे, लेकिन ब्लडशेड नहीं रुकेगा, क्योंकि ये विशियस साइकिल बन जाएगा। तो इसके लिए वो कहते हैं क्या जरूरत है? वो कहते हैं जरूरत है कि जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, जो वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं, जो वायलेंस की आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं, तो क्या करने की जरूरत है? चलाने कहते हैं कि जो मिलिटरिस्टिक वहाबी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं, जो जस्टिफाई करते हैं वायलेंस को, उसको रोकना चाहिए। इलॉजिकल जस्टिफिकेशन चलता है, उस चीज को रोकना चाहिए। वो कहते हैं कि इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन करें उन क्लेरिक्स को, उन मौलानाओं को जो प्रीच कर रहे हैं वायलेंट जिहाद। देखिए जिहाद ठीक है, लेकिन वायलेंट जिहाद क्या है? जिहाद इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, राइट? तो प्रोटेस्ट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सोसाइटी, बट वायलेंस इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एट ऑल, राइट? तो ये समझना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि ली कुआन यू की जो प्रिंसिपल था, फॉर्मर सिंगापुर के जो लीडर है ली कुआन यू, उनका जो प्रिंसिपल था, वो कहते थे कि टारगेट करना चाहिए क्वीन बी को, मतलब जो रानी मधुमक्खी होती है उन पे अटैक करना। और रानी मधुमक्खी कौन है? वो प्रीचर्स हैं जो वायलेंस को प्रीच कर रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है, ना कि वर्कर बीस को। अगर ये नहीं करेंगे तो वायलेंस का जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप एक टेररिस्ट कमांडर को मार गिराएंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, और वो आइडियोलॉजी चलती ही रहेगी। इसी तरह का कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक्सपर्ट है जोसेफ नाई। ना जोसेफ नाई भी यही कहते हैं, टेररिज्म से हमें लड़ने के लिए जरूरत है स्मार्ट पावर की, ना कि हार्ड पावर की। हार्ड पावर मतलब आप मुक्केबाजी कर रहे हो, मिलिट्री पावर यूज कर रहे हो, हार्ड पावर की जरूरत नहीं है।
एक मिक्सचर की जरूरत है। आप जितना ज्यादा हार्ड पावर यूज करोगे उतना ही ज्यादा विशेष साइकिल में आप चले जाओगे। तो वो कहते हैं कि स्मार्ट पावर इस्तेमाल कीजिए। मिलिट्री एक्शन तो जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि अगर उस वायलेंस को रोकना है तो थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ सॉफ्ट पावर की भी जरूरत है। सॉफ्ट पावर का मतलब वही है जो ली कुआन यू कह रहे हैं कि क्वीन बी जो प्रीच कर रहे हैं वायलेंस को, उसे बदलने की जरूरत है। सो इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ हार्ड पावर एज वेल एज स्मार्ट पावर टू फाइट टेररिज्म। एंड ब्रह्माचलानी ऑल्सो टेल्स द सेम थिंग कि व्हाट इज नीडेड इज टू स्टॉप दिस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ वायलेंस। वायलेंस को स्टॉप करने की जरूरत है, जहां पे एक मिश्रण की काफी जरूरत है, स्मार्ट पावर और हार्ड पावर की। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वाज informative for you. Thank you for watching. Jai Hind.